स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत बच्चों के फ़ोन आते हैं जो बीएड करके जा चुके हैं हमारे पास से, और वो बोलते हैं सर हम बीएड करने के बाद में एमएड करें या फिर एमए करें। ये हमारे पास में बार-बार कॉल आती है, बार-बार मैसेज भी किए जाते हैं। तो यहाँ इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, भई आप बीएड के बाद अपनी एमएड को कंप्लीट करें या आप अपनी एमए को कंप्लीट करें, और आपके लिए कौन-सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किससे आपको ज़्यादा लाभ भविष्य के अंदर मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर आप पहले से ही बीए प्लस एमए आपने अगर कर रखी है और उसके बाद में आप बीएड के अंदर दाखिला लेते हैं, तो बीएड करने के बाद आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर एमए कर रखी है, तब तो आप एमएड कर सकते हैं। लेकिन एमएड करने का आपको फ़ायदा क्या है? आप एमएड क्यों करना चाहते हो? या तो आप अपनी जो डिग्री है उसको बढ़ाना चाहते हैं या अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर किसी बीएड कॉलेज के अंदर आप टीच करना चाहते हैं, तो तब आप एमएड करके उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका एम है, भई मैंने एमएड करने के बाद में बीएड कॉलेज के अंदर टीच करना है, तब तो आप एमएड की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो बच्चे मान लो बीए करने के बाद में बीएड करते हैं और किसी के बहकावे में आ जाते हैं कि आप एमएड कर लीजिए, बीएड कॉलेज के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बीएड कॉलेज के अंदर आप टीच करना स्टार्ट कर दोगे, इधर आप एक स्कूल में जाओगे, उधर आप कॉलेज के अंदर टीच करना शुरू कर दोगे। तो ये गलत है, गलतफहमी है। बीए के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीए कर रखी है, अगर आपने उसके बाद में बीएड करनी है, अगर आप बीएड करते हो, बीएड करने के बाद में आपको एमएड नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में आप पीजी कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको दो लाभ होंगे। बीए या ग्रेजुएशन प्लस आपने बीएड की तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टीजीटी के लिए बहुत वैकेंसियाँ निकलती हैं, चाहे वो डीएसएसबी में है, चाहे वो किसी स्टेट में है, या फिर आप टीजीटी के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, केवीएस है, एनवीएस है, मतलब कहीं पर भी, या किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर आप टीच कर सकते हैं टीजीटी के तौर पर। ये तो है ग्रेजुएशन आपकी प्लस बीएड। अब अगर आपने पीजी कर रखी है तो पीजी प्लस बीएड आपकी हो गई, तो उसमें आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी सोने पे सुहागा। आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पकड़ है और पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में आपने कर रखी है, अगर आप उसमें यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, नेट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप लेक्चररशिप के अंदर भी जा सकते हैं, यानी एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप लग सकते हैं। तो देखिए कितना बेनिफिट हो गया। इधर तो आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड की टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उधर अगर आपकी बीएड प्लस जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके 55% मार्क्स हैं, या जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग है, तो आप यूजीसी नेट दे के और आप उस फील्ड के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप इस कोर्स को करने के बाद में 3 जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं एमएड बीएड के बाद, केवल बीएड कॉलेज के अंदर जाएंगे, और बीएड कॉलेज के अंदर भी जाके आप क्या करोगे, आपकी सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगी। वो सिलेक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और दूसरी बात में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी किसी सब्जेक्ट में है, उसके बाद में वहाँ पर भी नेट होना चाहिए, यूजीसी नेट हो। अब वहाँ भी नेट होगा, फिर इससे तो ज़्यादा बेटर है कि आप अगर ग्रेजुएट आप हैं तो आप पहले बीएड करो, और बीएड करने के बाद में आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पीजी कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, और एमए करने के बाद या एमएससी करने के बाद या एमकॉम करने के बाद फिर आप कहीं पर भी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, किसी स्कूल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद में यहाँ आपको बता दूं, तब जाके आप एमएड कर सकते हैं। चलो भाई मैं एमएड भी कर लेता हूँ, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, और अगर बीएड कॉलेज के अंदर कहीं पर वैकेंसी निकलती है तो मैं वहाँ पर भी अप्लाई करूँ। लेकिन सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करो। तो यानी ग्रेजुएशन के बाद में बीएड आप करो, बीएड के बाद आप पीजी कंप्लीट करो,
तो पीजी कंप्लीट करने के बाद आप तब जाके सोच सकते हैं भाई मैं एमएड करूं या ना करूं, क्योंकि आज के टाइम के अंदर अगर देखें तो ज़्यादा कुछ एमएड करने का बेनिफिट नहीं है। तो आप लोगों को पीजी की तरफ ही जाना चाहिए। और उधर अगर आप एमएड के अंदर 2 साल लगाओगे, एक बात सोचने की है, अगर आप उधर 2 साल लगाओगे तो 2 साल आप नेट में लगा लो। नेट को बल्कि क्लियर करने के बाद आपको जॉब के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो आप उस फील्ड में जाइए। अगर मेरी बात मानते हैं, आपको उसका लाभ होगा। तो टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर, इन इन जगह पे जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड, या जो आपकी एमए है, एमएससी है या एमकॉम है प्लस बीएड, या फिर उसके अंदर आपकी जो एमए, एमएससी या एमकॉम है उसके